हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं यूनिट 2 लेसन नंबर 5 क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। और उसमें जो लेसन है बुक रिव्यू। मतलब इस लेसन में हमको एक बुक का रिव्यू करना है। एक पुस्तक की हमें समीक्षा करनी है। तो उस पुस्तक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण जो कि एक बहुत ही जाने माने भारत के अंग्रेजी साहित्यकार हैं, इंग्लिश में लिखने वाले राइटर हैं। उनकी एक पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही जानी मानी किताब है और बहुत सारे लोग उसे पढ़ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया किताब वो मानी जाती है। उसके रिव्यू हमको करना है, उसको उस बुक का हमको यहाँ पर रिव्यू करना है। तो सबसे पहले अगर आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पवन वाघ एकेडमी, तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोस पा सके। और सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आप ज़रूर आपको मिलते रहने वाले हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस लेसन की ओर। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, और इस पुस्तक के विषय में थोड़ा कुछ। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. और अगर मैं पुस्तक के बारे में कुछ भी कहूँ आपसे, तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे, क्योंकि मैं ऐसा आपको लगेगा कि मैं आपको उसकी कथा सुना रहा हूँ या फिर उसके बारे में जो कुछ भी है वो सारी जानकारी मैं लोगों को दे रहा हूँ, पर वैसा नहीं है। इसीलिए उसके कथा के बारे में, उसकी कहानी के बारे में कुछ बताए बगैर मैं आपको उस पुस्तक की कुछ बातें बताना चाहूँगा। Swami is a mischievous little kid of 10 years old and living in the era where India was under the British rule. स्वामी एक 10 साल का छोटा बच्चा है और वो उस समय के भारत में रहता है, जबकि भारत ब्रिटिश के द्वारा, भारत में ब्रिटिश का राज्य था। Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics. और सारे बच्चों की तरह स्वामी भी एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह पर नहीं बैठ सकता और उसको स्कूल बिल्कुल नापसंद है, और उससे भी ज़्यादा उसको नापसंद है मैथमेटिक्स, एक विषय। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, और स्कूल जो है उसका एक बहुत ही बुरा सपना है। Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. और ये जो कथा है कि ये उसी बच्चे के बारे में ये कथा बताती है कि किस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती है और हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, और जिसकी वजह से स्वामी जो है कोई मुसीबत में पड़ जाता है, और हर बार मुसीबत में पड़ने के बाद या मुसीबत होने के बाद उसके पिताजी उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं। तो किस तरह से उसको मार खानी पड़ती है, इसी के बारे में ये सारा। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। और स्वामी एक बहुत ही बातूनी लड़का है और उसे लगता है कि बात करना ही सारी समस्याओं पर का समाधान है। उसको लगता है कि बात करना ही सारी समस्याओं का समाधान है। यदि कोई मुसीबत आती है तो बात कीजिए, तो मुसीबत से हम निकल सकते हैं। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, पर जो सच्चाई है वो बहुत ही कड़वे अनुभवों से गुजरने के बाद वो सीख लेता है। As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody, unlike kids today. और उस समय के जो बच्चे थे उनके जैसे ही स्वामी भी बाहर, मतलब खुली हवा में खेलना चाहता है, टहलना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, पेड़ों पर चढ़ना चाहता है, किसी का मजाक उड़ाना चाहता है, किसी को कुछ झगड़ा मोल लेना चाहता है। इस तरह से वो है। This is in fact was, and in many most parts of India still is, the life of a typical boy growing up. और यही उस समय की हर एक बच्चे की बात है। आज भी वही है, भारत में विशेषकर आज भी उसी तरह से बच्चे बड़े होते हैं और उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं।
The life of a typical boy growing up. Technology isn't big in kids' life. All they want is to play havoc. और आज के बच्चे जैसे तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस तरह के बच्चे वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं थे, पहले भी नहीं थे। अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं है, उनको ना मोबाइल चाहिए, कुछ उनको सिर्फ बाहर जाना है, कुछ दंगा मस्ती करना है, बस यही वो जानते हैं। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स? और किस तरह से स्वामी भी एक आम बच्चों की तरह ही एक बच्चा है, ये हमें देखना है। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड, एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इज। और इसी को जानने के लिए हमको वो किताब पढ़नी होगी जहाँ पर इसके लेखक आर के नारायण स्वामी के मस्तिष्क की जो सोच है, उसका जो दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया है, वो किस तरह से है, ये इसका बखूबी वो लिखान अपने लेखन में करते हैं और इसी का ब्यौरा भी वो देते हैं। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा समझ है बच्चे के दिमाग की, बच्चे के मस्तिष्क की, उसके विचारों की बहुत ज़्यादा समझ है और वो बहुत समझकर उस चीज़ को अपने कथा में लिखते हैं। और उनके जो वो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले भी उसको बखूबी जानकर उसको समझ सकते हैं। The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. और इसीलिए जब भी कोई उसे पढ़ता है तो वो भी स्वामी को अपना लेता है और उसी के जैसा बन जाता है और वो भी उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। That's the magic of नारायण। और यही जो खासियत है वो आर के नारायण जी की खासियत है कि वो हर एक पढ़ने वाले को उसको स्वामी के साथ जोड़ देते हैं और स्वामी भी उनसे जुड़ जाता है और आखिर तक, कथा के आखिर तक वो स्वामी के साथ ही यात्रा करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, और बुक का वैशिष्ट्य क्या है, उसका महत्व क्या है। Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from the top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a tin book. और Swami and Friends ये हालांकि सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कथा ही नहीं है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ही नहीं है, तो वो साहित्य के दर्जे पर भी बहुत ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, वो अमूल्य है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है साहित्य के लेकर भी। और इसीलिए हालांकि वो एक बच्चों की किताब है, फिर भी साहित्य के जो प्रकार होते हैं, उसमें साहित्य के जो आयाम होते हैं, उससे वो किताब भरपूर है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। और ये पुस्तक न ही सिर्फ बच्चे बल्कि थोड़े से बड़े बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी किताब है। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल्स। और इतना ही नहीं, मतलब बच्चे भी थोड़े से बड़े जिसको हम कह सकते हैं बच्चे भी युवा भी उसको पढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत सारी आशियाई देशों में भी इसको बच्चों के जो स्कूल में भी लिटरेरी क्लब्स वगैरह जो होते हैं, लिटरेरी मतलब साहित्य क्लब वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर भी ये किताब उनको पढ़ने को दी जाती है, इतना उसका ज़्यादा मूल्य है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हेवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुक में बहुत ज़्यादा ग्रामर है या फिर टेक्निकल जार्गन का मीनिंग क्या होता है? जार्गन मीन्स वोकैबुलरी, पर्टिकुलर वोकैबुलरी, टिपिकल, है ना। टिपिकल वोकैबुलरी मतलब क्या होता है कि एक कोई क्षेत्र है, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर लोग जो कुछ भी शब्द अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो शब्द को हम कहेंगे मेडिसिन जार्गन, है ना। डॉक्टर लोग जिसका इसमें, इंजीनियर लोग जिस वोकैबुलरी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनकी ही बातों में आते हैं, तो उन शब्दों को हम कहेंगे कि इंजीनियर्स जार्गन, है ना। तो
जार्गन का मतलब क्या होता है? उस प्रोफेशन या उस व्यवसाय की विशिष्ट एक वोकैबुलरी, है ना, शब्दकोश, उस व्यवसाय का एक शब्दकोश होता है, उसी को हम जार्गन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ाई जाती है या फिर स्कूल में उसको दिया गया है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Swami and Friends is written in such a simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. और स्वामी एंड फ्रेंड्स वो इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में लिखी गई है कि ये मानना कभी कभी हमें बहुत ही कठिन हो जाता है कि ये एक जीनियस जिसको कहते हैं, एक बहुत ही बड़े जाने माने लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल, और उसमें जो इंग्लिश यूज़ की गई है उस बुक में वो बहुत ही प्लेन है और बहुत ही सिंपल है, किसी को भी समझ में आने वाली। विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, और बच्चों को खासकर कोई भी शब्द से उनको तनाव नहीं होता है, कोई भी शब्द के लिए उनको डिक्शनरी रेफर नहीं करनी पड़ती है। इतनी आसान और सरल भाषा में ये किताब लिखी गई है। ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेज एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, और जो जिस तरीके से उसको लिखा गया है, एक छोटे छोटे वाक्यों में उसको लिखा गया है, तो उसकी वजह से उसकी जो सरलता है वो और भी बढ़ जाती है। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. और ये किताब शुरू में ही ये ऐसा नमूद कर देती है कि ये एक बहुत ही शरारती लड़के की, बच्चे की, 10 साल के एक शरारती बच्चे की कहानी, भारतीय बच्चे की कहानी है। और कुछ माँ बाप तो इससे और भी ज़्यादा क्या होंगे, सतर्क हो जाएंगे कि अगर यही किताब का कुछ प्रभाव मेरे बच्चे पर, जो पहले से ही ज़्यादा शरारती है, उस पर पड़ जाए तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी चिंता कुछ पालक करते भी होंगे, ऐसा इस किताब में उन्होंने लिख भी रखा है। बट द बुक इज़ एज सच दैट इट एनकम्पासेस द मिस्चिफ of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective. पर ये जो कुछ भी शरारतें ये बच्चा करता है वो उसी के नज़रिए से देखी जानी चाहिए, इसीलिए वो बहुत ही किसी को दुखाने वाली, चोट पहुंचाने वाली शरारत नहीं है। तो बस बच्चों के द्वारा की गई कुछ शरारत है जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। All amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who's actually very sensitive. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भले ही ये लड़का शरारती है, बहुत शरारत करता है, पर हमको ये भी समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल लड़का भी है और बहुत ही समझदार लड़का है। It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. और यहाँ पर ये किताब यह भी दर्शाती है कि जो ज़्यादा शरारत करने वाले बच्चे होते हैं वो ही ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब समझदार होते हैं, समझने वाले होते हैं, और वो ही ज़्यादा प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले लड़के भी होते हैं। एंड R.K. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और R.K. नारायण जो है लेखक है, वो इस बात को हम तक पहुंचाने में कतई भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, और इसी वजह से ये बात हम तक जरूर आकर पहुंच जाती है। सो इन द कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये किताब हर एक बच्चा, भले ही कोई भी एज का हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी किताब है पढ़ने के लिए, और हर एक लड़के ने, हर एक बच्चे ने इसको पढ़ना ही चाहिए। Who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill। और
आप इस किताब को किसी भी कारण से पढ़िए, भले ही उसको सिर्फ पढ़कर मजा लेने के लिए पढ़िए या फिर उसमें से आपको आपकी इंग्लिश सुधारनी है उसके लिए पढ़िए, किसी भी कारण के लिए पढ़िए, पर अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको आप ज़रूर पसंद करेंगे और इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे और आपका जो कुछ भी उद्देश्य हो वो उद्देश्य सफल होकर ही रहेगा। अबाउट द ऑथर, अभी इस लेखक के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, R.K. नारायण। ठीक है, इस किताब के जो लेखक है, इस पुस्तक के जो लेखक है R.K. नारायण, वो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक है, बहुत ही जाने माने इंग्लिश लेखक R.K. नारायण। ये इसकी R.K. नारायण ने ये किताब लिखी है और वो भारत के बहुत ही जाने माने अंग्रेजी साहित्यकार है, इंग्लिश में लिखने वाले एक जाने माने साहित्यकार वो माने जाते हैं। R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced। और भारत में जितने भी अंग्रेजी में या फिर किसी अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ अच्छी चीज़ें सामने आई है, उसके लिए R.K. नारायण को ही हमको क्रेडिट देना होगा, उनको ही इसका श्रेय हमको देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा रचित बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा साहित्य आज भारतीय लोगों को प्रभावित कर रहा है, करता आया है और करता भी रहेगा। बहुत सारी किताबें ऐसी है जो आज भी हर एक स्कूल की लाइब्रेरी में रखी जाती है, उसका एक खास सेक्शन होता है जहाँ पर उनकी किताबें रखी जाती है और उनको बच्चे बड़े चाव से पढ़ते भी हैं और वो पढ़कर अपनी नहीं सिर्फ वो उसमें से कुछ मॉरल लेसन्स पढ़ते हैं, बल्कि उसमें से वो आनंद भी लेते हैं और तीसरी बात वो अपनी इंग्लिश भी सुधारते हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत बड़ा श्रेय हमको देना होगा उनके द्वारा रचे गए साहित्य के इस बड़े भंडार के लिए। And this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid। और इस किताब का वैशिष्ट्य क्या है? इस किताब का एक खास ऐसा आकर्षण जो है वो है कि इसमें भारत में, उस समय का भारत मतलब ब्रिटिश लोगों द्वारा राज्य किया गया भारत जो है, उसको बहुत बखूबी से ये किताब दर्शाती है, हमारे सामने रखती है। और इसी के साथ साथ एक बच्चे के जीवन में किस चीज़ को महत्व होता है या फिर एक बच्चे के दृष्टिकोण से उसके लिए क्या महत्व रखता है, ये सारी चीज़ें हमको वो खोल कर बताता है और ये किताब हमको खोल कर बताती है और हमें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं पड़ती है। Other great works by Narayan include मालगुडी डेज। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई दूसरी जो किताब है वो है मालगुडी डेज। चलो, मालगुडी डेज क्या है? मालगुडी क्या है? मालगुडी एक गांव का नाम है। तो ये मालगुडी डेज भी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है कि अगर आप किसी भी अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चे को इसके बारे में पूछेंगे तो उसको वो आपको सब कुछ इसके बारे में बता देगा, इतनी वो प्रसिद्ध किताब भारत में है। मालगुडी नाम का जो एक छोटा सा कस्बा या फिर शहर उसको हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में, जो कि एक इमेजिनरी ऐसा प्लेस है, वो अभी मतलब वो सही में मायनों में नहीं है वो भारत में, पर ऐसा दर्शाया गया है कि वो एक दक्षिण भारतीय कस्बा है जहाँ पर ये सारी घटनाएं घटती है और उस घटनाक्रम से बहुत सारी चीज़ें उजागर होती है। तो ये मालगुडी डेज भी उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। द गाइड भी उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कादंबरी है। और ये जो द गाइड है, इस द गाइड पर एक फिल्म भी बनी है, बहुत पुरानी फिल्म है, उसी नाम से द गाइड नाम से ही फिल्म बनी है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा चली थी, जो फिल्म थी जिसका नाम था गाइड, और उसमें देवानंद जी और वहीदा रहमान जी दोनों ने अभिनय किया था, और उसमें बहुत अच्छे गाने भी हैं और एक बहुत ही अच्छी कथा है। तो ये भी देखो, साहित्य जो होता है वो अपने आप सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह सकता। अगर वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हो जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, कौन सी किताबें हैं उनके द्वारा लिखी गई? हैरी पॉटर सीरीज़। हाँ, तो हैरी पॉटर सीरीज़ जो किताबें हैं, देखो साहित्य कभी किताबों तक सीमित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर उसके बारे में पढ़ना है, जानना है, तो उसको फिर जैसे जैसे लोगों का उसकी ओर रुझान बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों की उसमें डिमांड बढ़ती है, तो वही किताब जो है, वही स्टोरी जो है, वो सिर्फ किताब तक नहीं रहती, तो उस पर नाटक भी बनते हैं, फिर नाटक के बाद उसमें कभी कभी फिल्म भी बन जाती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये सब उसके प्रभाव के कारण होता है, उसके क्या कह सकते हैं, उसके फेम, मतलब उसकी जो महत्ता है, उसको जितने लोग जानना चाहते हैं, जितने लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी वजह से लोगों की जो डिमांड होती है, मतलब लोगों में उसकी जितनी डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा वो साहित्य का जो प्रकार है वो लोगों तक पहुँचेगा। समझ में आ गया? द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस, द पेंटर ऑफ साइंस भी एक किताब उनके द्वारा लिखी गई है। एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायणा, अ शॉर्टन मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, एंड महाभारता, अ शॉर्टन मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक। और उनके द्वारा सिर्फ इतना ही नहीं, तो उनके द्वारा रामायण और महाभारत की भी संक्षिप्त वृत्तियाँ जिसको हम कह सकते हैं, वो भी उनके द्वारा लिखी गई है शॉर्टन फॉर्म में, मतलब बहुत छोटी कर कर उनको उन्होंने लिखा है। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा है और बहुत लोगों ने उसको सराहा भी है। गो टेक अ लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और इन चीज़ों को आपको आगे जाकर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और पढ़कर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी निकालकर उसके बारे में आपको लोगों तक अपने विचार रखने चाहिए, और लोगों को बताना भी चाहिए कि ये किताबें जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा सफल है, वो क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर लोगों में है। ठीक है, तो इस किताब के बारे में तो हमने इसको रिव्यू तो कर लिया है। तो अगर आपके कोई सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये आपके सवाल लिखकर भेज दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चैप्टर के बारे में कोई भी दुविधा न हो और उनको भी बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो ठीक है, फिर हम रुकते हैं यहीं पर, और फिर कल हम बढ़ेंगे इसके इंग्लिश वर्कशॉप की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न उत्तर है उनमें क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, और फिर इस लेसन को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर इसी समय, और इस किताब के इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। तो अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद है, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं और ज़्यादा विषयों के भी, तो पवन वाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।